guys quickly give me these visuals also. All right, visuals there on your screen. The opposition parties have in fact met the Election Commission of India and they've submitted their memorandum. They've submitted their demands made for what they had in mind. And now there you can see those visuals. They are now coming out. We're probably expecting a briefing to happen at this point in time. Maybe we'll hear what really was discussed and what were the points that were put forth before the Election Commission of India. Now, just to give you a... All right, let's cut in. इसमें तय हुआ था कि इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और ईवीएम में जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने लाएंगे। उस मीटिंग में जितने यहाँ लीडर हैं, इनके अलावा कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी भी थे, एनसीपी के प्रेसिडेंट शरद पवार जी भी थे, बाकी जो तमाम लीडर यहाँ मौजूद थे इस पार्टी के, ये सब अरे माइक गिर जाएगा यार, पीछे हट जाओ। उसमें सभी राजनीतिक दलों ने बताया। पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि जब वोटिंग होती है ईवीएम मशीन पे जब बटन दबाते हैं, चाहे बटन दबाएं, हाथी का बटन दबाएं या साइकिल का बटन दबाएं या कोई किसी दूसरे सिंबल का बटन दबाएं, तो वोट जो है वो बीजेपी को जाता है, वो फूल पे लगता है। और कई पोलिंग स्टेशंस पे झगड़े हुए, लड़ाई हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन या वहां जो भी अधिकारी होता है कमीशन की तरह, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया पॉलिटिकल पार्टीज को कि ऐसा क्यों होता। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज चाहते थे कि बैलेट का इस्तेमाल दोबारा से शुरू हो जाए, लेकिन 3-4 पहले जो मीटिंग हुई सब लीडरों की, उसमें यह तय हुआ कि कम समय होने की वजह से अभी हम सिफारिश नहीं कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन को बैलेट सिस्टम हो। अभी जो ईवीएम सिस्टम है इसी में कितनी ट्रांसपेरेंसी हो सकती है वो रिकमेंडेशन करें। तो रिकमेंडेशन जो उस ऑल पार्टी मीटिंग में हुई थी, वही रिकमेंडेशन लेकर आज जो हम दोनों सदनों में लीडर से अपनी अपनी पार्टी के, इस पार्टी के लोकसभा राज्यसभा वो पार्टी लीडर्स थे, उनके अलावा 2 अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट्स भी थे, चंद्रबाबू नायडू जी और उमर अब्दुल्ला साहब, ये भी इस मीटिंग में शामिल हुए। तो हमने मांग की है कि चाहे लोकसभा इलेक्शन हो या विधानसभाओं का इलेक्शन हो, तो इसमें 50% जो वोट है ऑफ 100% वो ईवीएम से में गिनना चाहिए और 50% वोट गिनना चाहिए जो पेपर ट्रायल है, उस पेपर ट्रायल को गिनना चाहिए, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, उसे रखना चाहिए सुरक्षित इलेक्शन कमीशन को। तो आधे जब भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी आएगी सामने, उसमें 50% जो पोल है उनका काउंट किया जाए ईवीएम मशीन से और 50% वोट को या पोलिंग बूथ को काउंट किया जाए उनके पेपर से, ताकि बाद में टैली करेंगे कि 50% जो मशीन में काउंट किए गए उसमें कैंडिडेट आगे है या पीछे है, और जो पेपर काउंट किया गया 50% उसमें कैंडिडेट आगे पीछे है, ताकि टैली वहीं की वहीं हो जाएगी और इससे पता चलेगा कि मशीन ठीक है या खराब है। यही आज सब पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा और इलेक्शन कमीशन ने हमें ये विश्वास दिया कि उन्होंने कोई कमेटी बिठाई है, इसको देखने के लिए उसकी रिपोर्ट आएगी और इलेक्शन से पहले और उस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाएगा
लेकिन हम लोगों ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को डिसाइड होना चाहिए, खाली टेक्निकल कमेटी की रिकमेंडेशन पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल कमेटी तो कमरे में बैठकर टेक्निकल चीज़ जानती है, लेकिन फील्ड में कौन सी मशीन चलती है या नहीं चलती है, किसका वोट दूसरी पार्टी को जाता है या नहीं जाता है, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही मालूम है। ये किसी भी टेक्निकल कमेटी को मालूम नहीं हो सकता। ये फील्ड का काम है, कमरे का काम नहीं है। मुझे हम सबको पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, हिंदुस्तान और हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमें इलेक्शन कमीशन पर, डेमोक्रेसी पर, लोकतंत्र पर पूरा विश्वास है। लेकिन अगर हमारा वोट जिसको हम चाहते हैं उसी को चला गया तो तब तो ठीक है, लेकिन हम एक मंशा से जाएं किसी एक पार्टी को या एक व्यक्ति को ये वोट डालने के लिए और मशीन उसको दूसरे व्यक्ति को या दूसरे पार्टी को दे, तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन आप सहमत है? हम लोगों ने जो माननीय Right, that of course is Ghulam Nabi Azad just outlining what was discussed in that meeting with the Election Commission. Essentially, he's saying that there's not enough time now to shift to paper ballots, but they want 50% of votes to be counted via paper trail. And also, the other demand is at least 50% of EVMs must have VVPATs. Let's in fact go across to Ayushman, who's joining us at this point. Ayushman, if you can take us through what are the most important demands that were put forth by all the opposition parties at this meeting today. First of all, it was told that 22 of the political parties would be taking part in this meeting with the Chief Election Commissioner, but indeed one more party added at the last time, and total 23 parties representation was there to the Chief Election Commissioner of India. They went there and they said that although they wanted the commission to come back to the paper ballots, but they knew that the time was short and hence it was not possible. But there were few measures that were suggested by the political parties, in which one of it was that 50% of the VVPATs slips should be matched. That is what the opposition has been batting for so long. And at the same time, it was also said that if a candidate's winning margin is less than 5% votes, then it should also be matched. The VVPATs machine slips should also be matched. At the same time, the political parties said that it was very important for them to know as to what is happening inside the EVMs. The EVMs remain very integral part of voting mechanism in India, and that's why in the letter, the memorandum that was given to the Election Commission, it was said that even the ECI does not know what is there inside. Remember, there was an open challenge by the ECI where it was said that if you can prove that these EVMs can be tampered, you can tamper it, then you should come forward. There was a mention in the memorandum of this also, but at the same time, it was important to note that the political parties who held a press conference saying that they wanted to go back to the ballot papers, in the memorandum, they said that time was running short and it was not really possible. So they suggested few measures that they wanted the Election Commission to implement. All right. Thanks, Ayushman, for getting us all those details. We'll, of course, now have to wait and see how many of those recommendations the Election Commission actually takes into account.